तो हेलो गाइस, इतना वेट करने के बाद फाइनली चैप्टर 261 में सारे राज खुल गए हैं। सब लोग ये बात जानने के लिए एक्साइटेड थे कि क्या गोजो जेजेके में वापस आएगा। तो चलो देखते हैं चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स को। इस चैप्टर की शुरुआत में इतादोरी यूजी ये डिसाइड कर लेता है कि वो सुकुना के हाथ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। इस चीज के डिफेंस में सुकुना डोमेन एक्सपेंशन बोलता है, लेकिन तब ही सुकुना को दूर से ही गोजो दिखता है। सुकुना कहता है इट्स इम्पॉसिबल, गोजो सातोरू को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। फिर वो यूजी को धक्का देता है एंड देखता है कि वो असल में कौन है। फिर सुकुना नोटिस करता है कि ये गोजो नहीं है। हाँ, गोजो सातोरू नहीं है ये, क्योंकि गोजो के हेड में बहुत से स्टिचेस दिखाई दे रहे थे। फिर सुकुना कहता है कि मैंने शायद तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मुझे आइडिया भी नहीं था कि तुम ये चीज करने के केपेबल हो। यूटा ओकोत्सु, यानी सुकुना गोजो को यूटा कहता है। इसका मतलब ये गोजो सातोरू तो है, बट गोजो के बॉडी के अंदर यूटा है, जहाँ पे यूटा किंजाकू की टेक्निक को यूज कर रहा है एंड उसने अपनी सोल को गोजो के बॉडी से स्वैप कर लिया है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूटा बताता है कि रीका किंजाकू के कर्स टेक्निक को कॉपी कर ले, उसके बाद वो खुद गोजो के बॉडी से रिप्लेस कर देगा। इस पे माकी बोलती है कि हमें इस प्लान को यूज नहीं करना चाहिए, बट हाकारी कहता है कि हम इस प्लान को यूज करेंगे, बट एक कंडीशन के साथ। कंडीशन ये है कि जब सारे लोग खत्म हो जाएंगे एंड जब बैटल फील्ड में कोई नहीं बचेगा, तब हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर माकी कहती है कि क्योंकि यूटा सिर्फ 5 मिनट तक ही किसी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, बट क्या होगा अगर वो 5 मिनट के बाद भी गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर हो। फिर मैं बीच में बोलती है कि अगर यूटा गोजो से बॉडी एक्सचेंज कर लेता है तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि यूटा हमेशा ही गोजो के बॉडी के अंदर रहेगा। यूटा फिर कहता है कि मैं पहले अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करके सुकुना को डिफीट करने की कोशिश करूंगा, बट अगर ऐसा नहीं होता तो मैं गोजो सातोरू की बॉडी को एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर कुसाका भी कहता है कि यूटा, तुम्हें नहीं लगता कि हम गोजो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? यूटा रिप्लाई देते हुए कहता है, डिसरिस्पेक्ट? हमने गोजो को जुजुत्सु काइसेन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ द हिस्ट्री यानी सुकुना से लड़ने के लिए भेजा था, तब तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील नहीं हुआ? यूटा कहता है कि क्या तुम भूल रहे हो कि सुकुना ने बहुत बेरहमी से गोजो को मारा है और अब सुकुना को मारने के लिए सुकुना ही बनना पड़ेगा, यानी मॉन्स्टर ही बनना पड़ेगा। इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ और मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा, किसी भी हद तक चले जाऊंगा सिर्फ सुकुना को मारने के लिए। फिर फ्लैशबैक में ही पहले का दिखाया जाता है कि यूटा गोजो से कहता है कि अगर आप गलती से हार जाते हो तो मैं आपकी बॉडी को ले लूंगा। गोजो रिप्लाई देता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूँ, पर अगर हार भी गया तो मुझे तुम्हारी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट के कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ शोको ये कहती है कि इससे पहले मैं तुम्हारी सोल को गोजो सातोरू की बॉडी में डालूं, तुमको अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमम पे ले जाना होगा, क्योंकि जैसे ही तुम गोजो की बॉडी के अंदर जाओगे तुम्हें गोजो को कम्प्लीटली हील ऑफ करना पड़ेगा, यानी उसकी जितनी भी इंजरी है उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे सुकुना और यूटा फेस ऑफ कर रहे होते हैं एंड यूटा और सुकुना सेम टाइम पे एक साथ अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलते हैं। सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यानी द मेलेवोलेंट श्राइन और गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यानी द अनलिमिटेड वॉइड खोलता है। एंड इसी के साथ चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स यहीं खत्म होते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। यूटा गोजो की बॉडी में आ जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था एंड गोजो आया है बट सिर्फ फिजिकली। सो हाँ, शायद गोजो का कमबैक बोल सकते हैं बट नॉट कम्प्लीटली। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।